ये बात जहन में रखें, हमारे यहाँ एक गलत फहमी है। वो क्या है कि एतिकाफ़ या तो 10 दिन का है या 3 दिन का है। 10 दिन का सुन्नत मौक़दा है, सही है, बाकी 3 दिन की कोई हैसियत नहीं। ये जो 3 दिन का है ना, इसका ये नहीं कि 3 दिन ही बैठना है, आप 4 दिन बैठ जाएं, आप 5 दिन बैठ जाएं, आप 6 दिन बैठ जाएं। अच्छा, फिर ये भी नहीं पूरा दिन बैठें, आप 2 घंटे मस्जिद में बैठ जाएं, 3 घंटे बैठ जाएं, ताक रात में बैठ जाएं, हर ताक रात में आप बैठे 3-4 घंटे मस्जिद में लगाएं। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि ये जो आके धावा बोल लेते हैं ना, मोताकिफीन एतकाफ वाले, पूरा धावा बोलते हैं, आधा ड्राइंग रूम ले आया, आधा जो है वो बेडरूम उठा के ले आया, बस बेड नहीं आता, बाकी हर सामान उन्होंने मस्जिद में लाना होता है। भाई तू क्या करने आया है? मस्जिद पे कब्जा करने आया है? क्या करने आया? बस मोतकिफ के लिए तो एक सराना है, नीचे एक चादर है ताकि जो है वो मस्जिद की पाकीज़गी बरकरार रहे, ऊपर एक चादर है, या मौसम के मुताबिक वो लफाफ वगैरह गर्मी सर्दी के लिहाज से, बस ठीक है, आ गया है, अल्लाह के दर पे आ गया है, बस ठीक है, ये इतकाफ के लिए आ गया। पूरा आधा बेडरूम उठा के ले आओ जी, हाँ जी, बैग भरे हुए हैं, पर्दे लगे हुए हैं। ये पर्दे का क्या सिस्टम है मस्जिद में? ये तो शरीयत का तकाजा नहीं है कि पर्दे लगाए जाएं जी। क्यों लगाए जाएं जी? वो एक बाबा जी से ना, तो एक बंदा सादा सा उनसे पूछने लगा, हजरत में एतकाफ नहीं बैठा, ये पर्दों में लोग क्या करते हैं? तो आप मुस्कुरा के फरमाने लगे, बेटा सोते हैं। असल में यकसुई पैदा करना मकसूद है, दिल को खाली करना, जलवत में भी खलवत हो। तो अगर खलवत में भी जलवत है, तू पर्दे लगा के तो खाने में बैठ गया है, तेरे दिल में दुनिया घर की हुई है, मोबाइल तेरा चल रहा है, फेसबुक तेरी बंद नहीं हुई, इंटरनेट तेरा चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है, पर्दे लगाने का तुझे क्या फायदा है? पर्दा लगा दुनिया से और लो लगा रब से, और अल्लाह ताला की बारगाह में ऐसा पड़ जा, उसके दर पे इस तरह गिर जा, इस तरह उसके दर पे बिछ जा कि वो कहे तू मेरा है। ये असल मकसूद है एतिकाफ का। तो इसमें अगर 10 दिन नहीं है तो आप 9 दिन कर लें, 8 दिन कर लें, जितनी वुसअत है आपको। जाहिर है ऑफिस से छुट्टी नहीं है, घर के आपकी मसरूफियात हैं, आप 3 दिन निकाल लें, 4 दिन निकाल लें, 5 दिन निकाल लें, उसमें आप जा भी सकते हैं। ये नहीं कि आप नफली एतिकाफ बैठे हैं तो चूंकि मैं एतिकाफ बैठ गया हूं, हाँ जी, तो नहीं, घर काम पड़ गया आप चले जाए। सुन्नत मौक़दा में नहीं जा सकते, इसमें यह पाबंदी होती है, पाबंदियां आपको फॉलो करनी होगी। बाकी नफली एतिकाफ में 2 दिन कोई मसला बन गया, घर दूध देना दे आओ, सब्जी देनी है दे आओ, फिर आके बैठ जाओ। असल जो चीज है उसकी रूह को समझो कि मोतकिफ एतकाफ करने वाला असल में वो चाह रहा होता है मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। तो इन पर्दों शर्दों से निकलो। ये सारा साजो सामान जो मस्जिद में धावा बोलते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका रब से लो लगाने का अंदाज हो, इरादा हो, और इस तरह आपकी जो है ना वो कोशिश हो, तो अल्लाह ताला अपने फजल से माला माल फरमाएगा। आप जुड़े रहना चाहिए जी, किसी न किसी अंदाज में। बस आपका ये आखिरी अशरा जो है ना वो इस अंदाज में हो कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह हम पे करम कर दे, अल्लाह हम पे फजल कर दे, अल्लाह हम पे मेहरबानी फरमा दे। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप इस रस्मन एतकाफ़ से निकलेंगे, एतकाफ़ की रूह को हासिल करने की कोशिश करेंगे।